अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल जनाब, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आज हम किस क्लास में हैं? उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में एक मज़ेदार सा काम मौजूद है, ख़त लिखना जी। क्योंकि आजकल हम किस चीज़ पे काम कर रहे थे भाई? ख़त लिखने की मशक तो कर रहे हैं। और इस ख़त को मुकम्मल करने के लिए हमने क्या क्या काम किया? हमने सबसे पहले खाका तरतीब दिया, जिसमें हमने अल्फाज का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया, मालूमात इकट्ठी की, जिसके ज़रिए हम ख़त आसानी से लिख सके। फिर हमने आगे जाके उसी मालूमात पे हमने फिर जुमले बना लिए थे। याद है आपको? हमने जुमले बनाए थे ताकि उन जुमलों को शामिल करके हम ख़त तरतीब देंगे। आपने तरतीब सोची उन जुमलों के साथ कि कौन सी तरतीब हो सकती है, किन जुमलों को हम आगे पीछे करेंगे, क्या करेंगे? सोचा है? बताई थी अपनी टीचर को? वेरी गुड। चलें आज आप मेरे साथ मिलके इस ख़त को मुकम्मल करें। अच्छा, ख़त लिखना आता है आपको? आपने कभी सीखा है ख़त कि ख़त लिखा कैसे जाता है? कहाँ पे पता आता है, कहाँ नाम आता है, कहाँ दस्तखत आते हैं, कहाँ तारीख़ आती है? देखा है? चलें मैं आज आपको बताती हूँ कि ख़त कैसे लिखा जाता है। ये देखिए, ये है हमारे पास ख़त का नक्शा। अच्छा जी, ख़त के नक्शे में सबसे पहले क्या है? मौसूल करने वाले का पता। ठीक है, ख़त मौसूल किसने किया? यहाँ पे किसका पता आएगा? जिसके नाम आपने ख़त लिखा है। ख़त किसके नाम लिखा है भाई? हमने अपने दोस्त के नाम लिखा है, ठीक है ना, या सहेली के नाम लिखा है, तो यहाँ पे उसका पता आएगा। ठीक है, आप उसका पता लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद है तारीख़। जिस तारीख़ को आप ये ख़त लिख रहे हैं, आप यहाँ पे वो तारीख़ मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तारीख़ आ गई हमारी। फिर आता है सलाम व आदाब। सलाम व आदाब में आप मुखातिब कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? अस्सलामु अलैकुम, ठीक है ना, इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया सलाम, अस्सलामु अलैकुम। फिर आती है हमारी तफसील। ये वो जगह है, यहाँ पे हमें उन जुमलों को शामिल करना है तरतीब के साथ कि कौन सा जुमला पहले लिखें, बीच में लिखें, किस पे हम ख़त का इख्तिताम करें। ठीक है, वो चीज़ आएगी हमारी तफसील में। अब तफसील में हम क्या लिखेंगे? आपने कोई तफसील, कोई तरतीब सोची है? चले हम बात करते हैं कि क्या हम तरतीब बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम तफसील में लिखना शुरू करें कि हमने जो जुमले बनाए थे उन्हीं जुमलों को शामिल करेंगे, ठीक है ना। हम शुरू करें कि प्यारे दोस्त, मैंने एक अच्छा सबक पढ़ा जिसका नाम किरदार है। ठीक है, इस सबक में इब्लीस की तरफ से अल्लामा इकबाल के नाम एक ख़त का जिक्र है। अच्छा जी, ख़त पढ़कर मुझे बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। ये तरतीब में हम ऐड कर दें। आप भी इस ख़त को ज़रूर पढ़ें। इस ख़त को पढ़कर मुझे मुसलमानों की खूबियों का भी पता चला। क्या पता चला? कि मुसलमान सच्चा, ईमानदार, मोहब्बत करने वाला और वक्त का सही इस्तेमाल करने वाला होता है। इस सबक को पढ़कर मुझे इब्लीस के कारनामों का भी पता चला। और ये भी पता चला कि इब्लीस को शिकस्त देने के कौन से तरीके हैं। अच्छा जी, इस सबक को पढ़ के मुझे ये भी पता चला कि हम मुसलमान शायद अपने किरदार की खूबियों को भूल गए हैं। और साथ साथ इस सबक के ज़रिए मुझे इस्लाम से आगाही भी मिली। ये एक बेहतरीन सबक है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप इस सबक को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको भी ये पता चले कि इब्लीस को शिकस्त देने के लिए मजबूत किरदार का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तफसील, जो हम तफसील में लिख देते हैं। ठीक, और इनमें हम तफसील में हमने क्या लिखा है? उन्हीं सारे जुमलों को लिखा है जो हमने पिछली क्लास में तरतीब दिए थे, तैयार किए थे। अच्छा, अब उसके बाद आप इस नक्शे में देखें तो नक्शे में फिर आ जाता है लिखने वाले का नाम। अब भाई आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि ये ख़त आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे अपना नाम। और उसके बाद दस्तखत, फिर आप दस्तखत करेंगे। और उसके बाद सबसे आखिर में आता है लिखने वाले का पता।
ٹھیک ہے نا. اب آپ اپنا پتہ یہاں لکھ دیں گے. اس طرح سے آپ کا یہ خط مکمل ہو جائے گا. اچھا جب ہم نے تفصیل لکھی تھی نا تو تفصیل کے آخر میں آپ اللہ حافظ بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ خط اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ. اب آپ نے کہتا ہے کیا کرنا ہے, ہم نے یہاں پہ پورا خط کا نقشہ ڈسکس کر لیا, آپ سے شیئر کر لیا, تاکہ آپ کو خط لکھنے میں بہت آسانی ہو. اس نقشے میں سب سے پہلے موصول کرنے والے کا پتہ تھا, جس میں آپ اس کا پتہ لکھیں گے, یعنی اپنے دوست یا سہیلی کا پتہ. پھر تاریخ, جس تاریخ کو آپ نے یہ خط لکھا ہے وہ لکھ دیں گے. اس کے بعد السلام علیکم لکھیں گے. پھر پوری تفصیل آئے گی, وہ سارے جملے یہاں آئیں گے جو ہم نے لکھے تھے. ان جملوں کے ساتھ ہم اس خط کو مکمل کریں گے. اللہ حافظ لکھیں گے, پھر لکھنے والے کا نام یعنی آپ کا نام آئے گا, آپ کے دستخط آئیں گے, آپ کا پتہ آئے گا, ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ خط اس نقشے کے حساب سے مکمل ہو جائے گا. اب آپ نے کیا کام کرنا ہے, آپ نے یہ کہنا ہے کہ بالکل اسی طرح سے جو نقشہ یہاں ہم نے دیکھا ہے ایسا بالکل آپ نے اپنی کاپی میں بنانا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی خط بنانا ہے, خط لکھنا ہے اسی نقشے کی ترتیب کے حساب سے. جتنی باتیں ہم نے کی ہیں ابھی, اس ریکارڈنگ کو بار بار سنیں گے, آرام سے آپ خط مکمل کر لیں گے. اپنی کاپی میں اس خط کو لکھیے, خوش خط طریقے سے لکھیے, کلر پینسلز استعمال کیجئے, مارکرز, گلیٹرز استعمال کیجئے, چاہیں تو کوئی چھوٹی تصویر بنانا چاہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس خط کو بہت پیاری سی پریزنٹیشن بنائیے, اچھے سے مکمل کریں. اس کے بعد آپ نے اس خط کی تصویر یعنی اپنے کام کی تصویر, اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ اپنی ٹیچر کو سینڈ کرنی ہے کہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے یہ خط لکھا ہے. اس طرح سے ہم نے آج کیا مشق مکمل کی, ایک خط لکھنا سیکھ لیا. ایک خط لکھنے کی تخلیقی لکھائی کی ہم نے آج یہ مشق مکمل کر لی, ٹھیک ہے. پھر اللہ حافظ. Thank you.